नेहा और सोना दोनों ही देवरानी और जेठानी थी। सोना नौकरी करती थी और नेहा घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे सब मिलाकर घर में 10 लोग थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के पास रहने आई थी। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा नेहा जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर रही थी। नेहा ने सबका नाश्ता बना दिया, जिस नाश्ते को सोना सबको दे रही। इसके बाद सोना ने खुद अपना टिफिन पैक किया और जॉब पर चली गई। नेहा फिर दोपहर का खाना बनाई और थोड़ी देर सास और बुआ सास के पास आकर बैठ गई। बुआ सास से रहा नहीं गया और नेहा से बोली कि छोटी बहू, तेरी जिठानी सोना तुझ पर बड़ा हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ किचन में तू ही लगी हुई है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। ये सुनते ही नेहा ने अपनी बुआ सास की तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, नेहा बहुत ही अच्छी है। बुआ बोली, तू बहुत भोली है नेहा, पर मैं सब समझती हूँ। इतनी बूढ़ी मैं ऐसे ही नहीं हुई हूँ। नेहा से अब रहा नहीं गया और वो बोली, जी बुआ जी, आपको सोना दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं दिखा कि उन्होंने मुझे डांट कर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई, और वो रोज ही मुझे सबसे पहले ही नाश्ता करवा देती है। वरना सबका नाश्ता बनाती तो मैं नाश्ता ही नहीं कर पाती। वो मेरा कितना ख्याल रखती है। दीदी सुबह जल्दी उठकर सफाई करती है और वो मुझे खुद लेट उठने को कहती है, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधा किचन में ही जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त दीदी बाजार से सब्जियां भी लेकर आती है, क्योंकि हमारे हस्बैंड रात को लेट हो जाते हैं। और सोना दीदी ने सासू माँ को बाजार जाने के लिए मना किया है, क्योंकि माँ जी अब 60 साल के ऊपर की हो चुकी है। कहीं बाजार जाते वक्त उन्हें तकलीफ ना हो जाए। वैसे भी उन्हें घुटनों की परेशानी है, और जब माँ जी को घूमने का मन होता है तो सोना दीदी छुट्टी करके खुद उनको घुमाने लेकर जाती है। और हाँ बुआ जी, सोना दीदी रोज शाम को आकर खाना बनाने में मेरी खूब मदद करती है, चाहे वो कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो। वो मेरी जिठानी जरूर है, मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती है और मैं उन्हें बड़ी बहन मानती हूँ। ये सब सुनते ही बुआ चुप हो गई। शायद उसकी चुगली नेहा के आगे फेल हो चुकी थी। शाम को सोना सब्जी की थैली नेहा को पकड़ाते हुए बोली कि नेहा, सब्जियों के साथ वाले थैली में तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब भी लाई हूँ। ये सुनकर नेहा खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। नेहा सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। तभी बुआ जी ने सोना को आवाज दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। सोना बोली, जी बुआ जी। तभी बुआ बोली कि तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे ही फालतू किताब खरीद कर पैसों की बर्बादी कर रही हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है। तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती है। इस बात पर सोना मुस्कुराई और बोली, क्या बुआ जी, आराम? और नेहा, उसे तो कह कह कर आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी ही रहती है। किचन में सबकी अलग अलग पसंद, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन सब वही कराती है। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक सुंदर सी मुस्कान ही रहती है। सुबह की चाय पीने का भी समय नहीं रहता है उसके पास। और जब दोपहर बच्चे आते हैं, फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही देखती है। वो है, इसीलिए मुझे बच्चों की फिक्र भी नहीं रहती और मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिनों पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब खत्म हुई और कब लाना है, ये सब वो ही ध्यान रखती है। घर पर भी कभी कोई रिश्तेदार आते हैं, उनका ख्याल भी वही रखती है। और बुआ जी, घर पर रहकर घर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं। मेहमानों की भी देखभाल नेहा बिना किसी शिकायत के करती है। उसे तो बस पढ़ने का ही शौक है। फिर क्या मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं करूंगी? अगर उसकी इच्छा मैं पूरी नहीं करूंगी तो कौन करेगा?
अब तो बुआ की पूरी तरह से ही बोलती बंद हो चुकी थी। फिर सोना भी अपने कमरे में चली गई। ये सारी बातें सोना की सास पीछे कहीं सुन रही थी। वो बुआ के पास आकर बोली कि जीजी, ये दोनों देवरानी जेठानी जरूर है, मगर इनकी मोहब्बत दो सगे बहनों से भी ज्यादा बढ़कर है। ये दोनों ही एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती है। मेरे घर की मजबूत दीवार है ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी और हमेशा ही मैं इनको लड़ाने की ही सोचती थी, लेकिन इनकी मोहब्बत के आगे मैं भी पिघल गई। और वैसे भी इनको लड़वाकर नुकसान तो हमारा ही घर का होगा ना, इसीलिए मैं भी इनकी ही मोहब्बत में मिल चुकी हूँ। लेकिन ये बातें नेहा और सोना की बुआ सास को समझ नहीं आई और वो मुंह घुमाकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो इनको लड़वाने ही आई थी। लेकिन नेहा और सोना जैसी बहुओं के बीच दरार पैदा करना बिल्कुल नामुमकिन था। और दोस्तों, अगर सोना नेहा जैसी बहू बेटी हर घर में हो तो उनके प्यारे घर को बड़ी से बड़ी ताकत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सच में ऐसी बहुएं हर घर में हो तो हर एक घर खुशहाल बन सकता है।